नहीं है, कोई बात नहीं, शुरू कर दें हम लोग। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का करु कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जो देवाणम देवो जम देवा पंजलि नमंसन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। इको विनमुकारो जिणवर वसहस वड्ड मानस संसार साय राव तारे भव जीवाणाम। सर्वज्ञ की सिद्धि प्रवचन सार में भी आई है, आप मीमांसा में आचार्य संबंध पद तो महान प्रसिद्ध आचार्य न्याय शास्त्र के, उन्होंने भी की। लेकिन धवला पुस्तक 9 के अंदर जिसमें कृति अनुयोग द्वार का वर्णन है, कृति करना, कार्य करना। देखिए आचार्य धरसेन को महाकर्म प्रकृति प्रावर्त का विशेष ज्ञान था। उसके 24 अनुयोग द्वारे कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन, निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, उपशम, मोक्ष, मोक्ष संक्रम, साता, साता परिणाम, पुद्गलात, मतलब ये भावधारणीय, इस प्रकार से वहां पर 24 अनुयोग द्वार है। पहले अनुयोग द्वार का नाम है कृति। कृति अनुयोग द्वार धवला पुस्तक 9 में टीका आई है, वहां पर प्रारंभ में 44 सूत्रों के द्वारा मंगलाचरण किया गया और उन मंगलाचरण का नाम है गणधर वलय मंत्र। क्या नाम है उसका? पहला सूत्र है नमो जिणाणम। क्या नाम है? इस 44 सूत्रों के अंदर 64 रिद्धियों धारी की जो मुनि की बात आती है, पूरी वहीं पर ही आती है। सबसे पहले कहां पर आती है? 64 रिद्धि धारी की। जब मंगलाचरण किया तो कहते कि मंगल निमित्त हेतु कर्ता परिणाम ये सब कर स्वाध्याय करना चाहिए। तो बात आई कर्ता की बात कि कर्ता कौन है, तो कि भगवान महावीर वही वास्तव में अर्थ करता है और गौतम गणधर ग्रंथ करता है। तो प्रश्न खड़ा किया कि भगवान महावीर सर्वज्ञ है या नहीं, ये तो पहले सिद्ध करो। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्ता की प्रामाणिकता के बिना वचनों की प्रामाणिकता नहीं होती। अगर कर्ता रागी द्वेषी, मोह रागी द्वेषी है तो उसके वचन सत्य होंगे, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अगर वक्ता अल्प ज्ञानी है तो कोई प्रामाणिकता नहीं कि वो बता रहा वो सत्य है। तो भगवान महावीर अर्थ करता है तो इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए जिन भाव प्ररूपणा प्रारंभ की, और जिन भाव प्ररूपणा के अंदर पहले भगवान महावीर के जो परम औदारिक शरीर है उसके देखकर उन्होंने वितरागता की सिद्धि की। क्योंकि अंदर के भावों का बाह्य जीव की जो चेष्टाएं हैं उनके साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लाख छुपाओ छुप नहीं सकता असली नकली चेहरा। आप छुपाओ लेकिन मन में छुप सकता है। मन की बात को बता देता है तुम्हारा चेहरा। तो भगवान महावीर का जो ये परम औदारिक नग्न मुद्रा, शांत मुद्रा है, हाथ में अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, बगल में नारी नहीं, पद्मासन मूर्ता, ये वास्तव में उनके मोह राग द्वेष का द्योतक है। इसका क्या? इसके बाद में जब द्रव्य की परंपरा से उनकी वितरागता सिद्ध की तो बात आई क्षेत्रीय कहां पर उपदेश हुआ था कि राजगिरी में उपदेश हुआ। यद्यपि उनको केवल ज्ञान तो प्रकट हो गया था ऋजुकुला नदी पर, लेकिन रोज संवत्सरण लगता था, विघटन हो जाता था, लेकिन योग्य शिष्य के अभाव में द्विध्वनि नहीं घिरी। जब संवत्सरण विपुलाचल पर्वत पर पहुंचा और गौतम गणधर शिष्य वहां पर उपस्थित हुआ, भगवान की दिव्यध्वनि गिरने लगी। अब भगवान की दिव्यध्वनि गिर रही है, इंद्र आकर बैठे हुए नमस्कार कर रहे हैं। इससे यह तो सिद्ध हो जाता कि बहुत बड़े आदमी है, लेकिन यह कैसे सिद्ध हो कि यह सर्वज्ञ है?
एक ही वहां पर तर्क दिया कि देखो देखो सोधर्म इंद्र जो है ये इतने विद्याओं का ज्ञाता, अवधि ज्ञान का ज्ञान है, देख रहा है कि भगवान ने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, इनको पूज रहा है, इतना ज्ञानी है, तो भगवान उससे अधिक ज्ञानी हुए कि नहीं हुए। शंकाकार में चर्चा में संतुष्ट नहीं हुआ तो आचार्य श्री ने कहा कि हम जिन भाव की प्ररूपणा करते हैं। किसकी करते हैं? और आचार्य ने जिन भाव सर्वज्ञ वितरागता की वितरागता की करने के बाद में जिनमें उन्होंने प्रारंभ किया, जीव जड़ स्वभावी नहीं है। कहां से शुरू किया? जीव। तो इसका अर्थ क्या? जीव अजड़ स्वभावी है। क्यों जीव जड़ स्वभावी नहीं है? क्योंकि स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से बिना किसी बाधा के जानने में आता है। जीव स्व संवेदन से होता है। हमने कल बहुत उदाहरण लिए थे। पंखा सर्दी नहीं महसूस करता, जीव करता है। छोटा बालक अज्ञानी है, फिर भी उसको अगर आप पानी डालो तो रोएगा, मच्छर काटेगा तो रोएगा, ये बोलता है कि जीव है। मुर्दे को पानी डालो हटेगा क्या? नहीं हटेगा, लेकिन बालक के पास पानी डालो तो वो हटेगा। अरे बालक की क्या बात, चींटी की भी हमने बात की थी कि पानी को देखकर हट जाती है। उन्होंने बताया कि अगर तुम इसको चेतना रहते ही मानोगे, जड़ मानोगे, तो ये अनुमान प्रत्यक्ष का ज्ञान भी नहीं बनेगा, और इंद्रियों से तो जाना नहीं जाता है। और आगम तुम सर्वज्ञ को मानते नहीं हो तो आगम प्रत्यक्ष भी नहीं है। इस प्रकार सभी प्रत्यक्ष प्रमाण से इंद्रिय प्रत्यक्ष, आगम प्रत्यक्ष, अनुमान प्रत्यक्ष, इन सबसे एक ही बात के जीव कैसा है? चेतना सहित है। अब ये चेतना सहित जीव कैसा है? कि ज्ञान वाला, क्योंकि चेतना की व्यक्ति ज्ञान और दर्शन के रूप में होती है। चेतना शक्ति रूप है, व्यक्ति ज्ञान दर्शन रूप है। कल मैंने बताया था समय सार के 415 गाथा पर जो कलश, उसके बाद में आप भावार्थ में देखना, समय मिलेगा तब देखेंगे। लेकिन वहां पर बताया कि चेतना की व्यक्ति ज्ञान और दर्शन से, और वही व्यापार करते हैं ज्ञान और दर्शन का। और दर्शन तो सामान्य व्यापार करता है, ज्ञान ही वास्तव में वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव है। चेतन कुमार की फैक्ट्री का एग्जीक्यूटिव कौन है? ज्ञान कुमार। क्यों? वही सब जानता है। वो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, सुख गुण क्या काम कर रहा है, मोहनी कर्म, मतलब जितने भी गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख, सबको जानने वाला तो केवल एक ज्ञानी। ज्ञान ही विकल्पात्मक है, उसी में बनता है, ज्ञान में ही पता चलता है। इसलिए ज्ञान कुमार की बात, जीव ज्ञान सहित है। तो क्या बता, चेतना नहीं मानेंगे तो उसका उपादान कारण ज्ञान नहीं सिद्ध होगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं है, हम तो ज्ञान को बाहर से मान लो, बाद में समवाय हुआ हो। तो वहां पर आचार्य ने तर्क दिया था कि अगर ऐसा समवाय मानोगे तो जो अगर अमूर्तत्व मानते हो, और तो आकाश द्रव्य अमूर्तत्व है, आकाश द्रव्य भी अमूर्तत्व है, तो ज्ञान गुण आकाश द्रव्य के साथ में क्यों नहीं जाकर मिल जाता? और आकाश भी ज्ञानी नंबर 1, ज्ञानी नंबर 2, ज्ञानी नंबर 1 जीव कुमार, ज्ञानी नंबर 2 आकाश कुमार, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आकाश में क्या विशेषता है। ऐसे अगर ऐसा मानोगे तो कोई विशेषता नहीं रही, जीव इक्वल टू आकाश हो गया। तो बोलते नहीं नहीं, आकाश में के शब्द का उपादान कारण है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा हेतु है ना, साध्य की तरह ही असिद्ध है। क्या बोला उन्होंने? हेतु क्या होना चाहिए? हेतु सिद्ध होना चाहिए ना, तभी तो साध्य को सिद्ध करेंगे। नहीं, जैसे अपन बोलते तालाब में क्या है, ठंडी ठंडी हमारी अग्नि है, वहां पर नहीं बोल सकते। तो क्या बोला, हेतु जो है वो भी क्या असिद्ध है। तो उन्होंने बोला कि मानना पड़ेगा कि ज्ञान ही जीव का, मतलब चेतना ही जीव का उपादान कारण है। जैसे जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण जो गुण है वो पुद्गल के उपादान कारण है। आगे चर्चा चली कि भाई हम रूपी मान लेंगे तो रूपी तो भाई कभी नीला होता कभी पीला होता, कि रूपी की तरह नहीं है, क्योंकि रूपी की नीला गुणा ये तो पर्याय है। और तादात्म्य संबंध किसके साथ में? वर्ण गुण के साथ में, रस गुण के साथ में, स्पर्श गुण के साथ में। इन गंध स्पर्श रस के साथ, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला, उनके साथ में तादात्म्य संबंध है। देखिए यहां पर कल के प्रकरण में हमने देखा, हमने संबंधों की बात बहुत देखी, तादात्म्य संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक क्षेत्र होगा संबंध। और हम हमेशा कहते हैं कि ज्ञान का और जीव का तादात्म्य संबंध है, अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है। लेकिन यह बात कभी नहीं सुनी थी कि तादात्म्य संबंध क्यों है। क्योंकि अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य संबंध है, ये तो तोता भी सुनकर बोलने लगेगा
जीव का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है, ये तो हमारे तोता भैया भी बोलेंगे। लेकिन तादात्म्य संबंध क्यों है? क्योंकि ज्ञान का जीव का यावत द्रव्य भावी गुण है। कौन सा है? जब से द्रव्य तब से वह गुण, जब से जीव जब से आत्मा तब से ज्ञान। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। जितना बड़ा आत्मा उतना बड़ा ज्ञान, जितना बड़ा पुद्गल उतना वहां वहां पर क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो उसका गुण है। तो देखिए यहां पढ़ेंगे हम लोग, आगे यहाँ पर पेज पे पढ़ रहे हैं, आगे पैराग्राफ नंबर 2 से पढ़ना। हमारा पैराग्राफ नंबर पेज नंबर है धवला पुस्तक 9 पेज नंबर 116। जिन गुणों का परस्पर कोई विरोध नहीं होता वे उस द्रव्य के यावत द्रव्य भावी गुण कहलाते हैं। परिभाषा बताइए, क्या बोला? जिन द्रव्यों का उदाहरण देके समझा रहे, जैसे पुद्गल द्रव्य के रूप रस गंध व स्पर्श। उदाहरण क्या दिया? यावत द्रव्य भाव किसका? जिनका उनके साथ में कोई रहने का विरोध नहीं होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? यावत द्रव्य भाव। उदाहरण क्या दिया? पुद्गल के स्पर्श रस गंध और वर्ण। कितना महान ग्रंथ और कितनी सरल टीका। ये तो बाल बोध पाठमाला के बच्चों को भी समझा जाता है, सिर्फ एक शब्द कठिन लगेगा, यावत द्रव्य भावी। लेकिन पुद्गल तो पढ़ाते जिसमें स्पर्श गंधन पाया जाता है। और यावत का शब्द कर दे तो जब तक सूरज और चांद तब तक रहेगा हमारे मतलब जिनवाणी का नाम। तो जब तक वो द्रव्य है तब तक उसका जो गुण उसके साथ में रहे उसको एक है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड नहीं है। ए फ्रेंड जो हमेशा उसके साथ में रहे, क्या कहेंगे? है ना, फ्रेंड तो नया बनता है, लेकिन ज्ञान गुण तो जब से जीव था तभी से उसे सबसे बड़ा मित्र कौन हो गया? ज्ञान हो गया। अच्छा, आगे बोलते क्या लिखते हैं? क्योंकि इस कारण, अब हेतु बता रहे, पहले बताया सिद्धांत। इस कारण चेतना के समान ज्ञान भी यावत द्रव्य भावी गुण है, क्योंकि चेतना के साथ ज्ञान का कोई विरोध नहीं है। बहुत सरल बता रहे हैं। पहले बताया यावत द्रव्य किसे कहते हैं, पुद्गल का उदाहरण दिया। इसी प्रकार चेतना के साथ किसका विरोध है? ज्ञान का। वो क्या हो गया? यावत द्रव्य भावी गुण है। देखो, क्योंकि चेतना की अपेक्षा उपयोग की प्रति एकांत है। क्या है? उपयोग की एकता है। एकता है। क्या है? उपयोग की एकता। और एक उपयोग का प्रमेय के भेद से द्वित प्राप्त होकर भिन्न द्रव्य में रहना उचित नहीं है। क्यों? अगर भिन्न द्रव्य में रहेगा तो द्वैत हो जाएगा। अद्वैत मतलब ज्ञान और आत्मा कथनचित अद्वैत ही है। कथनचित, ये तो कथनचित हम लगा रहे अपने स्यादवादी को बताने के लिए, लेकिन क्या कहें? अद्वैत ही है, द्वैत नहीं है। क्योंकि ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो बोला क्या होगा? दोनों में एकता है। एक उपयोग के प्रमेय के भेद से द्वित्व को प्राप्त होकर भिन्न द्रव्य में रहना उचित नहीं है, क्योंकि वैसा होने से विरोध आता है। क्यों विरोध आएगा? क्या विरोध आएगा? आएगा ना। अगर ज्ञान मुझ में भी रहे और आकाश में चला जाए तो उसको भी लोग ज्ञानी पूछेंगे। अरे मेरे पास में BMW कार है और उसके पास में BMW कार, तो उसको भी लोग बड़ा मानेंगे। जितना पैसा मुकेश अंबानी के पास में वही मेरे पास में हो जाए तो मुझे भी मुकेश अंबानी कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? मेरे पास में ज्ञान, आकाश द्रव्य के पास में भी ज्ञान, तो क्या हो जाएगा? एक ज्ञान तो उचित नहीं, क्योंकि वैसा अतः ऐसा एक ज्ञान दर्शन स्वभाव जीवे यह सिद्ध हुआ। मतलब यावत द्रव्य भाव लिख से कहते जीव का चेतना सहित जीव का ज्ञान भी उसका उपादान, चेतना ज्ञान का उपादान कारण है, निमित्त कारण नहीं है। समवाय से चेतना नहीं आई, सारे उन्होंने मिथ्या मान्यताओं का निराकरण किया। अब उदाहरण दे रहे, तथा सूर्य के समान ज्ञान स्तोक द्रव्य गुण पर्यायों से संबंध नहीं है, क्योंकि समस्त पदार्थ अनेकांतात्मक है। क्या लिखा? समस्त पदार्थ। तो क्या होता है? सूर्य के समान। सूर्य क्या है? दो तरह से, एक तो बादल ढक गया तब उसकी प्रभा नहीं दिखाई देगी, लेकिन सूरज, सुबह के सूरज में प्रभा
और शाम के सूर्य में प्रभा में अंतर है। 12 बजे सूर्य में प्रभा अलग होगी, लेकिन जीव का ज्ञान गुण का चेतन गुणों में प्रभा बराबर बनी हुई है। कैसी है? बराबर बनी हुई है। देखिए, सूर्य प्रकाश के समान ज्ञान स्तोक द्रव्य गुण से पर्यायों से संबंध नहीं, क्योंकि समस्त पदार्थ अनेक कांतात्म, क्योंकि उसके बिना उसकी सत्ता घटित नहीं होती। क्या होता है? अगर ज्ञान मतलब क्यों नहीं घटित होती है कि जीव कितना बड़ा असंख्यात प्रदेशी, अगर आप कहो कि उसके 1000 प्रदेश में से 800 प्रदेश में ही जीव के ज्ञान और बाकी 200 में नहीं है, तो नहीं हो सकता। कहां पर आया? प्रवचन सार की गाथा नंबर 23 और 24, सर्वगत और असर्वगत नहीं में। उसके बाद में आया अगर ज्ञान को और आत्मा को में छोटा बड़ा मानेंगे तो क्या दोष आएगा? प्रवचन सार की 23-24 गाथा देख लेना, याद आए ना? सर्वगत के बाद में 20 गाथा तक तो पहला चला, उसके बाद 21 से शुरू हुआ है, वहां पर आया। तो क्या बताया? सत्ता घटित इत्यादि। क्यों? कि जिन प्रदेशों में ज्ञान नहीं है वहां पर जीव की सत्ता नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने पता ना चेतना सहित और ज्ञान सहित ही जीव है। जिन प्रदेशों में ज्ञान नहीं है वहां पर क्या जीव नहीं मानेंगे? तो ये बताए, अनुमान ज्ञान सब द्रव्य में परिमाण रहना पाया जाता है इत्यादि के, ये बोला ना, उसके बिना उसकी सत्ता घटित नहीं होती इत्यादि अनुमान सब द्रव्य पर्याय में रहने वाला पाया जाता है। मतलब ज्ञान क्या है? पूरे द्रव्य में, पूरे द्रव्य के भाव में और उनकी समस्त अवस्थाओं में। गुण की परिभाषा यही है, जो जीव के सब अवस्थाओं में और सब स्थानों में पाया जाए, पूरे द्रव्य में पाया जाता है, पूरे अवस्था में पाया जाता है। ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं, गुण की परिभाषा यही बताइए। इस कारण संपूर्ण द्रव्य पर्याय को विषय करने वाला ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव है, ऐसा सिद्ध हुआ। 2 पॉइंट हो गए। जीव जड़ नहीं अजड़ है, चेतना स्वभावी है। पॉइंट नंबर 2 क्या सिद्ध किया? जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। बराबर हो गया? जीव चेतना है और उसी जीव की ज्ञान दर्शन रूप व्यक्ति होती है, और वो व्यक्ति गुण की है। ऐसा नहीं कि ज्ञान गुण बाहर से आया, नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा मानोगे तो न द्रव्य की सिद्धि होगी न गुण की सिद्धि होगी। अब बता दें पुनः, अब आया, अभी बात चल आगे बढ़ रहे, पॉइंट नंबर 3। अब लिया कषाय का। किसका लिया? कषाय का। पुनः कषाय ज्ञान की विरोधी है। क्या है? बिल्कुल। क्यों होता है? आपको बहुत जोर से गुस्सा है और कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, और बाद में जाकर सोचते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना। बोलते नहीं बोलते? जब ज्ञान काम करता है तो ज्ञान जब कषाय ने किया था तो ज्ञान उसको अविवेक का काम, अज्ञान का काम कर दिया ना। तो कषाय और ज्ञान में क्या है? अमैत्री। क्या है? कषाय और ज्ञान में क्या है? अमैत्री। अमैत्री साथ साथ रहेंगे, उल्टा चलेंगे। दुश्मन क्या चले? उल्टा चलेगा कि साथ में? अरे अपोजिट पार्टी वही बोलेगी, अपोजिट बोलेगी। अब ज्ञान और कषाय में अमैत्री है तो क्या होगा? जब जब कषाय की वृद्धि होगी तब ज्ञान घटेगा, जब जब ज्ञान बढ़ेगा तब तक कषाय घटेगी। इसको क्या बोलते हैं? अमैत्रीपना। कषाय और ज्ञान का विरोधीपना है। आपको समझाया? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे कषाय घटेगी, जैसे जैसे कषाय बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान घटता है। इस चीज को याद करो। अपने आत्ममीमांसा की कारिका नंबर 4 में तारतम्यता साबित की। क्या की है? तारतम्यता। आत्ममीमांसा 5 में सर्व की सिद्धि करने वाले सावंत की 4 और 3 बताए ना। क्यों? तारतम्यता, कोई कम जानता है, कोई अधिक जानता है। यहां पर क्या बोल रहे हैं? कषाय ज्यादा होती है तो ज्ञान कम होता है, ज्ञान अधिक होता है तो कषाय कम। दोनों की उल्टी लाइन है। एक का एरो ऐसे है, एक का एरो ऐसे। उसका कषाय का ऊपर 0, ज्ञान का ऊपर 100। जहां कषाय का 0 100 आएगा। इसको क्या बोलते हैं? अमैत्री। देखो, कषायों की वृद्धि और हानि से हम, आप लोगों को आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे धवला जी आप पढ़ रहे, महान भाग्य है। धवला जी का स्वाध्याय हो रहा और ऐसा हो रहा कि हम बाल बोध पाठमाला, तत्व ज्ञान पाठमाला पढ़ रहे हैं। हमारा लगता है कि आज पूरा फर्स्ट ईयर में फिर से एडमिशन हो गया है। हम तो सोच रहे थे कि हम फाइनल ईयर करके जा रहे हैं आश्रम से, लेकिन ऐसा लग रहा है अरे ये तो पहले ही सबसे देरी पढ़ना चाहिए था। लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलो तो सही। इतना भी कठिन लगे ना तो मुझे कहना, इतना भी नहीं लगेगा। ज्ञान की हानि और वृद्धि पाई जाती है। कषाय जीव के गुण नहीं है। आज ही हमने किया
उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव। बोल के आए। अच्छा, हम लोगों ने नीचे बोला था, आप लोगों ने नहीं बोला, हम लोग नीचे थे। अच्छा, नीचे हमने पूजा की थी आज, है ना। आप लोग तो सीनियर है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन कषाय जीव का गुण नहीं है, क्योंकि यावत द्रव्य भावी ज्ञान के साथ उसका विरोध अन्यथा घटित नहीं होगा। ज्ञान यावत द्रव्य भावी है और ज्ञान की मिटेंगे क्यों? कषाय तो आती है जाती है, लेकिन ज्ञान तो हमेशा रहता है। कषाय हो रही थी, प्राचार्य आ गए, कषाय अंदर चली गई, चुप हो गई। एकदम बहुत जोर से गुस्सा कर रहे थे, कषाय कर रहे थे, इतने में प्राचार्य आ गए, वार्डन आ गए, तो कषाय अंदर एकदम शांत रहते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? हो जाते नहीं हो जाते हैं? लेकिन ज्ञान क्या जाता है क्या? अरे ज्ञान क्या मोक्ष आश्रम छोड़ देंगे तो कम हो जाएगा क्या? आए थे उतना ही था, जाएंगे तो भी उतना था। सिद्ध भगवान संसार में थे, उतना ही ज्ञान था, लेके गए तो उतना ही रहा। लेकिन कषाय के साथ में देखो, प्रमाद व संयम भी जीव के गुण नहीं है। पहले क्या किया? ज्ञान। अब कर्ता कर्म का याद रखना, अज्ञान प्रमाद और सवार है। ज्ञान प्रमाद व संयम भी जीव के गुण नहीं है। क्यों नहीं है? वो कषाय के कार्य है। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं, क्योंकि वो अंग्रेज वो लंदन वालों की है। ये कषाय के कार्य है, नहीं समझे? शक्कर कहेगा खट्टा होना मेरा कार्य नहीं, तो नींबू का कार्य है। खट्टा कौन करेगा? नींबू। शक्कर क्या कहेगी? मेरा कार्य तो मीठा का है। अगर शक्कर का कार्य भी मीठा ये खट्टा करना हो जाए तो शक्कर में मिठास में यावत द्रव्य भावी तादात्म्य संबंधी सिद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका की शक्कर मीठी और अन्य देश की शक्कर, ऐसा नहीं है। यावत द्रव्य भावी गुण हो गया। देखिए अब क्या बोल रहे हैं? अज्ञान भी जीव का कषाय, अज्ञान भी जीव का गुण नहीं, क्योंकि वह ज्ञान का प्रतिपक्षी है। अज्ञान किसका प्रतिपक्षी है? मिथ्यात्व भी। देखिए ना, अच्छा अच्छे नंबर लाना खेलने का लक्षण नहीं है। जो खेलता उसका खेलना जरूरी हो बोले, लेकिन खेलना पढ़ने वाले का लक्षण नहीं हो सकता। ये नहीं होता। मिथ्यात्व भी जीव का गुण नहीं है, क्योंकि सम्यक का विरोधी है। मिथ्यात्व जीव का गुण नहीं। समझ ये क्यों बता रहे हैं? कषाय से ही आठों कर्म बनते हैं। हमने क्या सिद्ध किया? देखो ये तरीका देखो सिद्ध करने का। जीव का ज्ञान के साथ में तादात्म्य संबंध सिद्ध कर दिया। जीव कैसा? ज्ञान दर्शन वाले का रख दिया पर। अब ज्ञान और कषाय को लाए, इन दोनों में क्या है? फ्रेंडशिप नहीं है। ये इसकी तरफ है तो इसकी तरफ कौन है? कर्म है, असंयम है, कषाय है, अविरति है, प्रमाद है। ये किसके सब दोस्त है? कषाय भैया के। और ज्ञान भैया के कौन दोस्त है? इधर वाले। सुख, शांति, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब इसके दोस्त है। ये इधर के दोस्त। दो पार्टी हो गई, ज्ञानचंद जी और कषाय जी। कषाय जी की पार्टी। अब कषाय जी की पार्टी में कौन आया? अज्ञान, असंयम, प्रमाद, अविरत, इस पार्टी में आ गए। ये दोनों खड़े हुए हैं। तो अब क्या करेंगे? ये दोनों अलग हो जाएंगे। चल तुम, तेरे साथ में मेरी कोई दोस्ती नहीं, मैं इधर तू उधर। अब सिद्ध क्या करना है? ये कषाय ने कषाय, इसके साथ में आठों कर्म बनते हैं। मोहनी कर्म है, मोहनी कर्म के कारण है आठों कर्म। तो ये कर्म बन रहे हैं। कौन से कर्म बन रहे? ज्ञानावर्णी, दशरावर्णी, अपने दो ले लेते अभी, ज्ञानावर्णी दशरावर्णी, तो आवरण हो रहा है। लेकिन अगर ये कषाय कम करे तो उनका आवरण कम होगा, तो ज्ञान बढ़ा, ज्ञान वो घटा, है ना। ये क्या? तारतम्यता। क्या सिद्ध हो गई? किसमें? कर्मों के आवरण में तारतम्यता सिद्ध कर रहे। पॉइंट टू बी नोटेड। सर्व की स्थिति में क्या कर रहे? ज्ञानावर्णी और दृष्टावर्णी कर्म पे तारतम्यता कैसे आएगी? कषाय घटेगी तो इनमें भी घटेंगे और ज्ञान का प्रकट होगा। समझ आया? पढ़ेंगे स्पष्ट होगा बिल्कुल। प्रमाद, क्योंकि ज्ञान का मिथ्यात्व जीव का गुण नहीं है, क्योंकि सम्यक का प्रतिपक्षी है, अज्ञान का कार्य है। अब आगे बोलना है, अब पढ़ो जोर से। इस कारण कितना भाग्य है। 10 लक्षण महापुरुष चल रहे हैं, माँ क्या है। और आज हम स्वाध्याय में
वो भी षटखंडागम की स्वाध्याय, और बोल रहे आर्जव का नाम आ गया। किसका नाम आ गया? मृदुता का नाम आ गया। बोलो उत्तम आर्जव धर्म की जय। आज उत्तम आर्जव नहीं है, लेकिन हमारे तो 10 धर्म एक साथ है ना। कौन सा आगे कौन सा पीछे? बोलो 10 लक्षण धर्म की। देखो क्षमा भी आ गया, मर्दता आ गई, आर्जव आ गया, संतोष और लोभ चारों आ गया। संतोष और विराग आदि स्वभाव जीव है, यह सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? कि अज्ञान जीव नहीं है, असंयम जीव नहीं है, प्रमाद जीव नहीं है, अविरत जीव नहीं है। जीव क्या है? सम्यक, संयम, दान, दर्शन, ये सब सिद्ध है। क्या कहां पर लिया है वो? ज्ञान दर्शन वाला जीव कब क्या हो गया उसमें? वो संयम कुमार भी है, वो है ना, वो क्या आर्जव कुमार भी है, वो क्षमा सागर भी है। कौन सा जीव कुमार है ना? क्षमा सागर, आर्जव, सम्यक, संयम, ज्ञानचंद, दर्शन कुमार, ये उसके नाम हो गए। अब क्या कहते हैं? अब क्या हो रहा है? ये जो कषाय की पार्टी में आए थे ना, कषाय, उससे क्या बन रहे थे? कर्म। तो कर्म कैसे? कर्म नित्य नहीं है। आयु कर्म लो, क्या नित्य है? अगर नित्य मानेंगे क्योंकि जन्म मरण नहीं होगा, तो लिखा ना कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि अन्यथा जन्म जरा मरण शरीर, जन्म मरण शरीर इंद्रियादि रूप कर्म कार्यों की अनित्यता बन जाएगी। क्या हो जाएगी? अनित्यता। अनित्य बन नहीं सकती है, मतलब ना आयु अनित्य बने, नित्य नहीं है। क्योंकि शरीर क्या है? नो कर्म क्या है? शादी शांत है। जब हमने मनुष्य भाव लिया तो औदारिक शरीर मिला, अंत हो जाएगा शादी सारे कर्म। भैया हंसने से नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बन रहा है, लेकिन कहना घबराओ नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का तो है, तो 70 का ही ना, अनंत तो नहीं ना। बड़ा है तो क्या हुआ? बीमारी बड़ी है तो क्या हुआ? दूर होगी। कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है तो भी अनित्य है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानावरणी कर्म की उत्कर्ष से 30 कोड़ा कोड़ी सागर है तो भी अनित्य है। अनित्य है, नित्य नहीं है। कर्म नित्य नहीं, अनित्य है। कर्म सादी शांत है, और मैं कौन सा हूं? अनादि अनंत। देखिए, अन्यथा कर्मों कर्म कार्यों की, कर्म कार्य की अनित्यता बन। एक जन्म क्या है? कर्म कार्य। जरा क्या है? कर्म कार्य। ये मरण क्या है? कर्म कार्य। और ये शरीर कैसे मिला? कर्म का कार्य। इंद्रिया पर्याप्ति कैसे पूर्ण हुई? कर्म कार्य। आगे बढ़ो। यदि कहा जाए हाँ, कारण के बिना कारण, कारणाहु जग भरियऊ अच्छई, नाणी नाणवंते नियच्छई। अभी कहाँ लिखा मालूम है? ये सब पुराणों में लिखा है, प्राकृत के पुराण में पुरुषोत्तम कवि ने। सारा जगत कारणाओं से भरा हुआ है। ज्ञानी जान लेता है कि जो के बीच से जोई होगी, आम का पेड़ नहीं उगेगा। क्या लिखते हैं यहाँ पर? कारणों के, क्योंकि कारण के बिना कार्यों की उत्पत्ति का विरोध है। यदि ज्ञान दर्शनादि को उनका कारण माने तो वह भी संभव नहीं है। दो बात सिद्ध कर दी। कषाय के कर्म जो है ना, अज्ञान, असंयम, अविरत, ये किसके कर्मों के कारण है? कर्म के कारण किनको बनाया? कषाय को। एक नाम ले लिया है तो 5, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। इन्होंने एक कषाय ले लिया, इधर को भी ले लिया, मध्य दीपक बोला कषाय। कषाय में क्योंकि जब तक कषाय तब तक स्थिति और अनुभाग बंद होगा। तो कषाय की ज्ञान के साथ में अमैत्री है। कषाय से क्या हो रहा है? कषाय से कर्म, और वो कर्म कैसे? नित्य नहीं है। कर्म कैसे? नित्य नहीं है, अनित्य है। और वो कार्य अनित्य मतलब क्या हुआ? उसकी आदि भी है और अंत भी है। आदि है अर्थात नवीन कार्य हुआ है, आदि मतलब नवीन कार्य हुआ। और कोई भी कार्य होता है तो उसका कारण तो होता है। अगर हम न्याय की भाषा में बोले तो क्या कहेंगे? मैं अनादि अहेतुक तत्व हूं, कर्म सहेतुक तत्व है, सादी शांत है। क्या बोला? मैं कौन हूं? मैं अनादि अनंत अहेतुक तत्व हूं। देखो भैया, मैं कौन हूं? अनादि अनंत अहेतुक तत्व हूं। कर्म कैसे है? सादी शांत सहेतुक है। कितनी बढ़िया भाषा हो रही है, सरलता से कॉलेज की बात कर रहे हैं।
अब आप लोग सब लाल बहादुर शास्त्री जी में जाकर कहां पर डॉक्टर विरसागर जी के पास में जा सकते हैं और इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये आपको आनंद का उत्पन्न कर रहा है धवला जी। क्या लिखा? मैं कौन हूं? अनादि अनंत अहेतु। कर्म कैसे? अब तुम बोल, तुम आपके मुंह से सुनने में अच्छा लगे, बोलो क्या बोले? ये है ना, बोलो आप कर्म के रिप्रेजेंटेटिव है, आप कौन है बताइए? अरे साधी शांत बोलो, मैं साधी शांत हूं, मेरा नाम कर्म है, बोलो मेरा नाम कर्म है, मैं साधी शांत हूं सहेतु। तुम बोलो मेरा नाम जीव है, आप मैं अनादि अनंत अहेतु। किसका? तुमको दूसरा बोल रहा था, ये पुद्गल है ना, जड़ गड़बड़ कर जाता है। चलो अभी केवल ज्ञान होगा, पता चल जाएगा मुझे अनादि है ना। हाँ ठीक है, ये बात हो गई। कर्म नित्य नहीं है, अन्यथा जो हो गया अपना कारण के बिना भी संबंध। यहां तक हम आगे तीसरा, क्योंकि अन्यथा कर्म जनित कषायों के साथ, अरे कर्म क्या, कषाय के साथ उनका विरोध घटित नहीं होता। किसका? ज्ञान का। और जो कारण के साथ अविरोध हो उनका उक्त कारण के साथ विरोध उचित नहीं। कार्यों के साथ, जब कारण के साथ ही विरोध है तो कार्य के साथ में विरोध तो हो गई होगा ना। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान कुमार कषाय कुमार, कषाय कुमार कारण है कर्म कुमार का, तो क्या ज्ञान कुमार कारण हो सकता है क्या? अरे कर्म क्या है? कार्य। कारण कौन है? कषाय। ये क्या है? ज्ञान। जब ये कारण नहीं है तो ये इसका कार्य के साथ में कैसे जुड़ सकता? नहीं जुड़ सकता। सो जी, अतएव पढ़ो यहां से, एक मिथ्यात्व दिख रहा है, मैं पढ़ू, मिथ्यात्व असंयम, हाँ मतलब कर्म के कारण। देखो यहां लिखा मिथ्यात्व, वो कई जगह बोलते मिथ्यात्व अकिंचित करे, ये धवला जी में लिखा है। क्या लिखा है धवला जी में? कर्मों के कारण है, मैंने नहीं, मैं तो अभी पढ़ रहा हूं। क्या लिखा ना? मिथ्यात्व असंयम और कषाय कर्मों के कारण है। कहा जाए धवला जी प्रूफ? 9 नंबर पुस्तक है, समझाया? अरे वाह, यह सिद्ध हुआ सम्यक संयम कषायों का अभाव कर्म क्षय का कारण है। मतलब क्या हो गया? कर्म रूपी कार्य का कारण और कर्म के क्षय का कारण दोनों सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया उन्होंने? कर्म, कर्म का कारण और कर्म के क्षय का कारण, कर्म रूपी कार्य होने का कारण और कर्म के क्षय होने का कारण दोनों बता दिए उन्होंने। बताइए कर्म के क्षय का कारण कौन है? ज्ञान, संयम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, अविरति, विरति विरति विरति। और कर्म का कारण कौन है? मिथ्यात, असंयम, अविरति, कषाय, योग, अज्ञान। दो कारण। ये कौन बैठे हुए? ज्ञान कुमार इधर है और ये एक ही जगह बैठे हुए हैं, एक ही जगह, इधर इधर। जैसे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपने सुना होगा, थी तो इंडिया में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर लंदन पर थी, हमारी तरफ थी नहीं है ना। ऐसे ही कषाय की इधर कर्मों के साथ जोड़, किस इसके साथ। भले ही कषाय जीव के आत्मा के प्रदेश में, भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के प्रदेश में थी, लेकिन उसकी दृष्टि लंदन पर थी। कषाय भले ही जीव के आत्म प्रदेशों में है, आत्मा रूपी भारत में है, लेकिन उसकी दृष्टि किधर पर है? इधर कर्म के। और कारण आदि कार्य को उत्पन्न करते ही नहीं है। और कारण आदि, अगर कोई कहे अरे छोड़ो ना कारण से क्या मतलब है, तो कि ऐसा नियम नहीं है, रूल ही नहीं है। जैसा कारण होगा तो कार्य होगा। कार्य होने पर जिसका आरोप, कार्य होने का आरोप किया जाए, ऐसा कारण तो होता ही है ना, निमित्त। निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन जब जब भी कार्य होता है तब निमित्त आरोप रूप में उपस्थित हो जाता है। क्योंकि बोला तो इसलिए नहीं होना चाहिए। अतएव किसी काल में किसी, अभी बताया कषाय का क्षय भी हो सकता है और कषाय का मतलब कर्म का क्षय भी हो सकता है
और कर्म बन भी सकते हैं, कर्म रूपी कार्य भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो क्या तारतम्यता, कर्म का रूपी कार्य को करने वाला जीव भी है और कर्म को क्षय करने वाला भी जीव है। जिसके कषाय के साथ में दोस्ती बढ़ी, कर्म रूपी कार्य बढ़ेगा, जिसके कषाय के साथ में दोस्ती घटी, कर्म रूपी कार्य घटेगा, कर्म रूपी क्षय होने का कार्य होगा। कर्म बनते हैं ये तो दुनिया ने कहा ही है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि कर्म क्षय भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, इसलिए किसी भी जीव के हाँ क्षय हो सकते हैं, तो पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति होनी चाहिए। आप मीमांसा की 5वीं कारा की पहले आगे तारतम्य करो, क्या गया, मतलब पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति। पूर्ण स्वभाव क्या, ज्ञान दर्शन स्वभाव पूर्ण की प्राप्ति हुई, क्योंकि स्वभाव वृद्धि का तारतम्य प्राप्त होता है। मतलब इन्होंने क्या किया, स्वभाव वर्तमान में कर्म के कारण जीव का विभाव परिणमन है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, लेकिन स्वभाव की कर्म के कारण प्रकटता में तारतम्यता रूप देखी जाती है। मूल द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है, पर्याय के अंदर, पर्याय के अंदर कौन से स्वभाव की बात करनी है, अल्पज्ञता की। अभी मोह तो सर्वज्ञ की सिद्धि करनी है, किसकी सिद्धि करनी है, देखो पर्याय में मोह भी विकार भाव है, लेकिन हमें मुख्य किस लेना है, अल्पज्ञता। मतलब मैं वर्तमान में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञानधारी हूं, अरे नहीं नहीं, तेरा ये जो स्वभाव में अल्प ज्ञान बना है ना, अल्प ज्ञान वह पूर्ण स्वभाव को प्रकट हो सकता है। और पूर्ण स्वभाव क्या है, 3 लोक 3 काल को एक समय में जानू, ऐसा मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं। मैं कौन हूं, 3 लोक और 3 काल को एक साथ जानू, ऐसा मैं सर्वज्ञ स्वभावी मैं हूं। कौन है, मैं हूं। आगे, खान के कनक पाषाण में स्थित सुवर्ण अथवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमंडल की तरह से कैसी स्वभाव की वृद्धि कैसी होती है, जैसे जैसे कनक खान में जो कनक पाषाण है उसमें मल दूर होगा, सोना चमकेगा चमकेगा चमकेगा। जैसे जैसे एकम से आगे पूर्णमासी तक बढ़ेगा, चंद्रमा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जैसे जैसे मेरे कषाय घटेगी, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त के अक्षर मात्र ज्ञान से खिलेगा खिलेगा खिलेगा, 4 ज्ञान प्रकट हो जाएंगे। अरे अगर संयम धारण कर लिया ना तो मति ज्ञान प्रकट करने की योग्यता आ जाएगी, क्यों संयम धारी को प्रकट होता है। अगर 4 संयम धारण किया तो क्या हुआ, मति ज्ञान, मन परे ज्ञान, मति था ये मन परे ज्ञान, मन परे ज्ञान बोलना मुझे। संयम हुआ तो क्या हो गया, मन परे ज्ञान प्रकट करने की योग्यता हुई। संयम की और ज्ञान की योग्यता हो गई। हाँ, द्वादशांग का ज्ञान संयम से होता है, कॉलेज में पढ़ 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 कर नहीं होता, संयम से होता। देखिए आगे कर, कषाय भी पूर्ण विनाश किसी जीव में होता है, मतलब कषाय, क्योंकि उसकी हानि का तारतम्य पाया जाता है। स्वभाव की वृद्धि का तारतम्य, कषाय की हानि का तारतम्य। क्या सिद्ध किया उन्होंने, तारतम्य समझते हो, कहाँ है तारतम्य, श्रद्धा और चारित्र गुण। क्या, मोर योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था। अच्छा बताओ, जब ये तारतम्य पढ़े थे किसी को गुणस्थान की परिभाषा याद आई, मुझे तो याद आई, बहुत बढ़िया। मतलब ये पढ़े तो याद आना चाहिए, तारतम्य रूप अवस्था आया यहां पर। जैसे खान के सुवर्ण में हीमान मल कलंक का अथवा दुर्बल मान कलंक का तारतम्य पाया जाता है। शंका, अब शंका पढ़ लेते, बोलो कर्म, शंका क्या, बोलो शंका। हाँ, ये बात वहां भी आया मीमांसा में कि अगर ज्ञान बढ़ता है तो किसी का ज्ञान 0 भी तो हो सकता है, तैयार हो सकता है। तो उसने शंका काटने यहाँ कैसे पूछा, कभी हो सकता है ज्ञानावरण कर्म पूरा ढक ले भैया, नहीं नहीं, जिनवाणी कहती है निगो जीव को भी लब्ध अक्षर के बराबर, जीव लेस नॉलेज वाला तो हो सकता है, लेकिन नॉलेज लेस नहीं हो सकता। नॉलेज लेस तो पुद्गल है, जीव नहीं हो सकता, समझे। जीव लेस नॉलेज वाला हो सकता है, जीव मोर नॉलेज वाला हो सकता है, लेकिन नॉलेज लेस नहीं हो सकता है। क्या बोलते, ऐसा तेरा ऐसा अनुमान
योग्य नहीं है, नॉट गुड। आगे बोलते क्योंकि हाँ, अगर आपने कहा ज्ञान ही चला जाएगा, आपने तो कहा था जहां जहां जीव वहां वहां ज्ञान, क्वांटिटी कम हो। और देखो यहाँ क्वांटिटी क्या लेना, जैसे नींबू का पानी है, शिकंजी है, ऐसा नहीं कि गिलास कम हो रहा है, पानी पूरा, उसका नींबू का खटासपन कम हो रहा है, ज्ञान पूरा भरा हुआ है। जैसे गिलास पूरा भरा हुआ है, ऐसे मेरे आत्मा रूपी प्रदेश का जो गिलास है उसमें सब जगह ज्ञान भरा हुआ है। वो कम ज्यादा होता रहता है, नींबू का खटास कम ज्यादा होता रहता है, मिठास कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन पूरा गिलास कितना है, पूरा भरा हुआ है। क्या बोलते नहीं, क्यों नहीं, तो यावत द्रव्य भावी ज्ञान दर्शन के साथ में उसका अभाव होने का प्रसंग, द्रव्य का अभाव होता नहीं। और आप बोलते हैं द्रव्य का तो अभाव होता है, आपके यहाँ होता है क्या? आप कहां से हो? वहां से तो होता है, द्रव्य का अभाव होता है ना, तो होता है। क्योंकि ऐसा होने पर तीन लोग के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। गुरुदेव कहते ना, एक पर्याय को नहीं माने तो सारी द्रव्य को नहीं माना, और सारे द्रव्य को नहीं माना मतलब लोक का अभाव हो गया, शून्य। इसलिए यह बात घटित नहीं होती। अतएव केवल ज्ञानावरणी के शय से अपड़ो। अब तो आ गया समाचार। हाँ, विघ्नों से रहित तथा अघात्या कर्मों के किंचित दग्ध करने वाला होगा। ये क्या लिखा, अघात्या कर्म? क्यों? क्योंकि अनंत भगवान के भी अघात्या कर्म है। उनको क्या कहा, किंचित दग्ध करने वाला। किसको? अघात्या कर्मों को किंचित दग्ध कर। अघात्या कर्म जली हुई रस्सी के समान है, होते हैं तो हो, है ना। अनंत भगवान को क्या फर्क पड़ता है? निजानंद रसलीन सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। 85 प्रकृतियां हो तो हो, मुझे क्या, किंचित दग्ध है यह सिद्ध। और आवरण के क्षीण होने पर आत्मा परिमित को जानता, और ज्ञानावरणी का आवरण हो गया और फल भी नहीं। मैंने उत्तर सही लिखा और फिर भी नंबर नहीं मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। अरे नंबर कम कब तक मिलेंगे? जब तक उत्तर सही नहीं था। जब उत्तर सही है तो नंबर पूरे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। जब आवरण पूरा हट गया तो अब मैं थोड़ा जानू, ये नहीं जानू, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन केवल ज्ञान। इसको जानू, इसको नहीं जानू, इसको देखू, इसको नहीं देखू, दिस ऑप्शन बटन इज नॉट अवेलेबल इन केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में ऑप्शन बटन नहीं है। जो आया है भोजनालय में है, ये जो आया है हमें अच्छा नहीं लगता, हम नहीं खाएंगे, ये ऑप्शन हमको अवेलेबल है, वी आर लकी पीपुल। लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में अगर टमाटर आया है, नींबू आया है, करेला आया है, कलाकंद आया है, सबको देखना पड़ेगा। मैं नींबू खट्टा होता नहीं देखूंगा, अरे ये गंदा बच्चा इसको नहीं देखूंगा, मैं तो नैनीताल उसको देखूंगा। अरे नहीं, अच्छा भी बुरा भी समस्त के गे, ऐसा कोई गे नहीं जो केवली भगवान के ज्ञान में आता नहीं। यहां तो कहते हैं उनको ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास में चॉइस, दिस इज गुड, दिस इज बैड, क्योंकि हमारे पास में दो ज्ञान है, मति और सिद्ध ज्ञान। केवली भगवान के पास में एक ज्ञान है, एक बड़ा कि दो बड़ा, कि दो बड़ा कि नहीं, मूर्ख है तू। चलो, ये बहुत जोरदार श्लोक आया है, ये पढ़ेंगे हम लोग, या ये सबको पढ़ना है। योगे एक केवल एक व्यक्ति पढ़े माइक में, ये कारिका है। पढ़ो, कोई पढ़ो, एक पढ़ो। योगे ये कथमज्ञ स्याद सती प्रतिबंधरी दाये अग्नि।
उसका अर्थ पढ़ते हैं। ज्ञान स्वभाव, बोलो ज्ञान स्वभाव कोई परीक्षा मुख का सुख, बोलो क्या है? परीक्षा मुख में सूत्र है ना, आवरण के हटने पर पहले अध्याय में, पहले उसमें देखो वो अपने को संस्कृत में पढ़ के, मुझे यहाँ तो अपने यही पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। ज्ञान स्वभाव आत्मा का प्रतिबंध का अभाव होने, बस समाप्त हो रहा भैया, कोई बात नहीं, आज हो गए। ज्ञान स्वभाव आत्मा का प्रतिबंध, 2 मिनट और लगेंगे। ज्ञान स्वभाव आत्मा प्रतिबंधक का अभाव होने पर ज्ञेय के विषय में ज्ञान रहित कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। क्या अग्नि के प्रतिबंधक के अभाव में दाह्य पदार्थ का दाहक नहीं होता है? होता ही है, अग्नि जलेगी जलेगी। लास्ट के हम पढ़ दें यहाँ पर, बस हो गया, यहाँ पर पूरा पड़ जाएगा। यहाँ इस प्रकार से स्वरूप संयुक्त वर्धमान भट्टारक ही हो सकते हैं, क्योंकि उनके घातिया कर्मों का आवरण नहीं है, वे ही ज्ञानी है, सच्चे है। मान ले भगवान महावीर की वाणी ही सच्ची है, क्योंकि उनकी वचन युक्ति व शास्त्र से अविरुद्ध है। यह उपयुक्त गाथाएं पढ़कर आज का प्रकरण समाप्त होगा। ये गाथाएं क्षीणे दंसण मोहे चारित मोहे तैव घातिये सम्मत विर्यणाणे उपन्नमि अनन्ते नट्टमि समोश्रण में विराजमान महावीर भगवान को हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप ही सर्वज्ञ हो, आप ही के वचन सत्य है, आपके कहे हुए मार्ग पर अपना कर ही हम अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो भगवान, मैं कहता हूँ भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह मम भविष्य जान, वह मम भविष्य जान। भगवान कहते मैं चिंता नहीं, तू चिंता कर, अनादि काल से घुमा हुआ है, मेरे को तो विकल्प भी नहीं आता है ना। कैसा जिन शासन हमको मिला है, कैसे ग्रंथ मिले हैं, है ना, ताड़ पत्रों पर लिखे हुए हैं, कई ग्रंथ हैं जिनका आज तक जो ना अभी तक कोई पढ़ने वाला नहीं है। अगर हम इन ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, धवला जी जैसे ग्रंथों को, तो क्या होंगे? अरे एक तो वो आए थे विदेशी राजा जो हमारे ग्रंथ को जला गए, और दूसरे हम भी ग्रंथ को नाश कर रहे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कौन करेगा? अगर बाजार में कोई माल खरीदने वाला नहीं होगा तो वो फैक्ट्री बंद होगी कि नहीं बंद होगी? अगर जिनवाणी को पढ़ने वाले नहीं होंगे और लोग कहते हैं ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, अरे जिनागम के हर शास्त्र पढ़ने लायक ही है। धवला जी भी पढ़ने लायक है, कषाय पौड़ भी, पांचों परमागम 84 पाउड़, हर जिनेन्द्र भगवान की वाणी के शास्त्र पढ़ने लायक है। हाँ, बाकी अन्य शास्त्र नहीं है, जिसमें पूर्वापर का विरोध नहीं है, जो जिनवाणी वितरागता का पोषण करती है, वही हमारा आत्म कल्याण करने वाली है। बोलो जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है,